नमस्कार दोस्तों, आप लोग का स्वागत है मेरे चैनल बहुजन बोलेगा में। आज का हमारा विषय है स्वर्ग और नरक। तो अब स्वर्ग और नरक ये ऐसा सब्जेक्ट है कि इस पर कितना ही देर बात की जाए कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा। लेकिन जैसा कि हम लोग का कॉन्सेप्ट है, अवधारणा है कि स्वर्ग और नरक कोई एक चीज है, कोई जगह है जहां स्वर्ग है या कोई जगह है जहां नरक है, तो इसका कोई साइंटिफिक आधार नहीं है। वैज्ञानिक तथ्य के अनुसार चलिएगा तो स्वर्ग और नरक नाम का कोई जगह नहीं है। बहुत से विद्वान लोग जो हैं वो बताए हैं कि स्वर्ग नरक क्या है, एक अनुभूति है, एक अवस्था है। आपका चेतना ही स्वर्ग है, आपका चेतना ही नरक है। इसके लिए कोई ठोस जगह नहीं बनाया गया है कि आप जैसा सोचते हैं कि आसमान में कहीं स्वर्ग होगा, आसमान में कहीं नरक होगा। बहुत सारे कहानियों में बताया गया है कि बैतरनी नदी है, वहां स्वर्ग में आप इतना एंजॉय कीजिएगा, नरक में इतना कष्ट भोगिएगा, पता नहीं। लेकिन इसका कोई साइंटिफिक तथ्य नहीं है, ये बिल्कुल तथ्यहीन चीज है। ठीक है, अब जिसको जैसा अनुभूति हुआ है उन्होंने अपने अपने स्तर से, अपने बुद्धि के आधार पर, अपने विद्वता के आधार पर स्वर्ग और नरक का परिकल्पना किया है। लेकिन मैं जहां तक समझता हूं कि जिसने भी ये स्वर्ग नरक का कॉन्सेप्ट बनाया होगा अपने अपने रिलीजन में, उनका स्वर्ग नरक बनाने के पीछे का जो उद्देश्य होगा वो गलत नहीं होगा। कैसे? जैसे इसको एक एग्जाम्पल हम देते हैं आपको समझने के लिए। जैसे आप सुने होंगे गांव में, चाहे देखे होंगे, चाहे आपके साथ भी हुआ होगा कि जब माँ अपने बच्चे को कहती है शाम को कि बेटा दूध पी कर सो जाओ और नहीं तो बिल्ली दूध मुंह चाटने लगेगी। अब बताइए, माँ कह रही अपने बच्चे से कि बेटा दूध पीकर सो, चाहे खाना खा कर सो, नहीं रात में बिल्ली मुंह चाटने लगेगी। तो आप इसको सच मत मान लीजिए, ये साइंटिफिक चीज नहीं है। माँ बिल्कुल झूठ बोल रही है, लेकिन उसके झूठ बोलने का जो मोटिव है, उद्देश्य है, वो गलत नहीं है। भले ही वो बात झूठ है, बिल्ली के मुंह चाटने वाला, ये बात बिल्कुल साइंटिफिक नहीं है, कहीं से भी सही नहीं है। लेकिन माँ का जो मोटिव है, मतलब जो कहना चाहती है, उसका जो भावना है वो खराब नहीं। वो चाहती कि मेरा बेटा इसी बहाने कुछ खाकर या दूध पीकर सोए। उसी तरीका से बनाने वाले ने बनाया होगा स्वर्ग और नरक का कंसेप्ट कि आप गलत काम कीजिएगा तो आप नरक में जाइएगा, सही काम कीजिएगा तो स्वर्ग में जाइएगा। ये बनाने वाले ने ऐसा इसलिए बनाया होगा ताकि आप गलत काम करने से बचें और अच्छे काम की तरफ प्रेरित हो। बनाने वाले का उद्देश्य यही रहा होगा, मैं जहां तक समझता हूं। तो स्वर्ग का सुख, स्वर्ग का आनंद, और इधर नरक का डर, ये दोनों दिखाने का उद्देश्य क्या होगा? यही उद्देश्य रहा होगा कि चलिए इसी बहाने, इसी डर के चलते, चाहे इसी लालच के चलते आप अच्छे कर्म की तरफ प्रेरित होइए और बुरा कर्म से दूर होइए। और इसको हम लोग पीढ़ी दर पीढ़ी सुनते ऐसा लगता है, हम लोगों को धीरे लगने लगता है कि स्वर्ग कोई जगह है, नरक कोई जगह है। अब बहुत सारी कहानियों में बताया कि स्वर्ग में इसे होता है, दूध की नदी बहती है, ये होता है, वो होता है। नरक में बहुत तरह की यातनाओं का, जो पीड़ा कष्ट का वर्णन किया गया है कि आप ये काम कीजिएगा तो वहां तेल में आपको फुला के डाल दिया जाएगा, ये काम करके जाइएगा वहां पे आपके शरीर में कील ठोक दिया जाएगा। तो ऐसा कोई उसका वैज्ञानिक आधार नहीं है। मैं फिर से दोबारा इस बात को कहता हूं, लेकिन फिर मैं वही बात रिपीट करूंगा कि बनाने वाले ने यही बनाया होगा सोचकर कि चलो भाई इसी बहाने, इसी डर के चलते आप गलत काम न करें, सही काम करें। तो आपका सही काम करना और गलत काम करना इसे यही निर्धारित करता है कि स्वर्ग क्या है, नरक क्या है। और आप जो सोचे हैं कि आसमान के कहीं जगह पर स्वर्ग है, नरक है, तो आप बिल्कुल गलत जगह पर है। आप बुद्ध भी कहते हैं कि आपके जन्म से शुरू होकर अब मौत तक ही दुनिया है, इसके बाद कोई दुनिया नहीं है। लेकिन हम लोग मौत के बाद की जो दुनिया कल्पना करते हैं, वहीं से स्वर्ग और नरक का जन्म होता है। जैसे इसको समझाने के लिए आप हम और एक एग्जाम्पल दें। जैसे मान लीजिए कि जो जहां मुर्दे जलाए जाते हैं, लाश जलाया जाता है, शमशान घाट, वहां आपको रात को सोने के लिए बोल दिया जाए तो आप रात को नींद नहीं आएगी, चाहे आप अकेले सो भी नहीं सकते हैं। क्यों नहीं सो सकते हैं? क्योंकि आप जानते हैं कि हम मुर्दा जलाया था, लाश जलाया जाता है। तो आप ये सोच सकते थे कि अब वहां क्या हो, तो था, वो आदमी जल गया, बात खत्म। लेकिन नहीं, वहां शमशान घाट में जाने में या सोने में आपको डर ये बता रहा है कि आपको मौत के बाद की दुनिया का भी कुछ परिकल्पना आपके दिल दिमाग में है। नहीं तो आप ऐसा भी सोच सकते थे कि शमशान घाट है, यहाँ लोग आए, जल गए, बात खत्म हुई तो राख हो गया।
लेकिन फिर भी अगर वहां आप डर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में ये बात भय सता रहा है कि मौत के बाद भी कोई दुनिया होती है। और फिर मैं बुद्ध की बात कहूंगा कि बुद्ध कहते हैं कि जन्म से शुरू होकर मौत तक ये इतना ही में आपका स्वर्ग है, नरक है, यही आपकी दुनिया है। मौत के बाद कोई दुनिया नहीं होती। अगर आप अच्छा कर्म करते हैं तो आपका स्वर्ग यही है, नरक यही है। बुरा कर्म करते हैं, नरक यही है। कैसे? जैसे किसी कवि ने लिखा होगा, पता नहीं किसका लिखा हुआ, किसका लाइन है हमको पता नहीं, लेकिन मैंने याद है मुझको, आपको सुना देता हूं। वो लिखते हैं कवि कि प्रथम स्वर्ग सुंदर काया, प्रथम स्वर्ग सुंदर काया और दूसरा स्वर्ग घर में माया। अब समझिए, आप दो ही चीज पढ़ लीजिए। अगर कितना हो आपके पास धन दौलत दुनिया दमान सब कार बंगला सब कुछ है, अगर आपका शरीर स्वस्थ नहीं है तो आप स्वर्ग में नहीं है, नरक में ही जी रहे। तो क्या कहते हैं कवि कि पहला स्वर्ग सुंदर काया, सुंदर काया है, स्वस्थ है तो आप स्वर्ग में है। और दूसरा स्वर्ग घर में माया, घर में आपका प्रेम व्यवहार सब कोई 10-5 परिवार जो भी आपका है, और सब लोग प्रेम भाव से एक दूसरे से प्रेम से रहते हैं, अच्छे 2 ही रुपया कमाते हैं, लेकिन सब कोई शांति से रहता है, तो समझिए कि आप स्वर्ग में है। और तीसरा स्वर्ग सुशीला नारी, अगर आपकी पत्नी बढ़िया मिल गई है, आपके सहयोग करने वाली मिल गई है, आपका साथ दे रही है गरीबी में अमीरी में दुख में सुख में, तो समझिए आप स्वर्ग में है। नो तो चाहती अगर आपकी पत्नी तो आपके जीवन को नरक बना सकती थी। तो तीसरा स्वर्ग सुशीला नारी और चौथा स्वर्ग पुत्र आज्ञाकारी, अगर आपका बाल बच्चा जो भी है और आज्ञाकारी है, आपकी बात को मानता है, तो आप 100% आप स्वर्ग में है। तो फिर से मैं बात कहूंगा कि पहला स्वर्ग सुंदर काया और दूसरा स्वर्ग घर में माया और तीसरा स्वर्ग सुशीला नारी और चौथा स्वर्ग पुत्र आज्ञाकारी। ये चारों चीज है तो आप जीते जी स्वर्ग में है बस। अगर इसी चारों को थोड़ा सा निगेटिव कर दीजिए कि आपका शरीर जर्जर है, मान लीजिए घर में दिन रात कलह चल रहा है, पत्नी एक नंबर के बदमाश मिल गए जो आपको जीना हराम कर दी है, आपका 2-4 बेटा है वो लफंगा हो गया है, तो आप जीते जी नरक में जी रहे हैं। तो जो भी स्वर्ग है जो भी नरक है आपको यही है। अच्छा एक बात समझिए, इतना तो हम लोग प्रकृति ने हमको बनाकर भेजा है कि क्या सही है क्या गलत है, ये डिसीजन करने का क्षमता हम लोग के पास है। एक छोटा से छोटा चींटी भी, एक चींटी को हम एग्जाम्पल लेते हैं, एक चींटी अपने बिल में जो कोई अन्न का दाना ले जाती है ढो ढोकर, तो उसको 2 टुकड़ा करके रखती है, क्योंकि उसको पता है कि जब ये जो साबुत होगा, मतलब ये होगा माने अनाज का दाना, तो वो अंकुरित हो जाएगा, जम जाएगा, तो उसको 2 टुकड़ा कर देती है। 2 टुकड़ा करने से क्या होता है कि वो अब अंकुरित नहीं होगा, उसके खाने के काम आएगा। अब अच्छा, उस एक पीछे चीज होता है धनिया, धनिया को आप देखें उसको 2 फड़ा आप करते हैं, 2 फड़ा, तो 2 फड़ा होने के बावजूद भी अंकुरित होकर जम जाएगा। तो चींटी क्या करती है, उसको 4 फड़ा कर देती है, उसको 4 टुकड़ा में बांट देती है। तो एक चींटी जैसे छोटे जीव को कौन बताया है, ये साइंस उसको कौन बताया है, कोई नहीं बताया है। कहने का मतलब प्रकृति ने उतना सबके पास दिल दिमाग देकर भेजा है कि क्या सही है और क्या गलत है, क्या करना है और नहीं करना है। आप करते हैं या नहीं करते हैं बात की चीज है, लेकिन जो भी गलत करता है तो इतना तो उसको अनुभूति है कि हम ये गलत कर रहे हैं, करे तो करे, वो अच्छा या बुरा का एहसास तो हम लोग को जरूर है। चलिए, तो इसी में क्या होता है, एक मान लीजिए कि कभी कभी क्या होता है कि आपको खेत में देखो एक पुतला लगा दिया था ऐसे हाथ करके, उसमें कपड़ा उपड़ा पहना दिया जाता है कि रात में जानवर और चर न जाए। तो वो पुतला जो है वो जानवर को सिर्फ डराने के लिए है, वो ओरिजिनल में तो कोई इंसान वहां खड़ा नहीं होता है, वो एक पुतला है। अब पुतला का काम क्या है, कोई जानवर को डराना। तो उसी टाइप के मैं फिर से एक बार याद दिला दूं कि जो भी स्वर्ग नरक का कॉन्सेप्ट दिया होगा, यही सोच कर दिया होगा कि लोग इससे डरे, लोग के नरक का डर हो और स्वर्ग का लालच हो। ये डर और ये लालच दोनों इंसान को सही कर्म करने की तरफ प्रेरित करे, उसका यही मोटिव रहा होगा, मकसद रहा होगा। लेकिन कहा जाता है कि आपदा में अवसर, उसी में क्या हो गया कि लोग अब यहाँ पर पाखंडी के जन्म हो गए कि चलो भैया तुम ये कर दोगे तो तुम सीधे स्वर्ग जाओगे, ये काम नहीं करोगे तो तुम नरक में जाओगे। अब इंसान जो है वो आसान काम सोचता है कि चलो हम जिंदगी भर तक दुनिया भर का खराब काम करबे किए हैं, ये बता रहे अमुक आदमी कि ये अनुष्ठान कर दीजिएगा, ये दान कर दीजिएगा, गाय दे दीजिएगा, बछिया दे दीजिएगा, इतना छिपा बर्तन दे दीजिएगा, ये खटिया मछिया दे दीजिएगा, आप स्वर्ग में चले जाइएगा। ये बताइए कि अगर भगवान है तो मान लीजिए
अगर भगवान कोई है या है तो किस टाइप के होंगे? मान लीजिए सपोज, इसको समझाने के लिए मैं फिर एक उदाहरण लेता हूं। मान लीजिए कि आपके जिला में कोई बड़ा अफसर आए, मान लीजिए कोई जिलाधिकारी चाहे डीएम चाहे कोई भी, और वो एक नंबर के ईमानदार आदमी है। वो अपने ऑफिस का दरवाजा खोल के बैठे हुए हैं कि कोई आए और हमसे काम कराए, सिग्नेचर कराए, अपना काम करे। एकदम दयालु आदमी आए हैं आपके जिलाधिकारी, आपके जिला में बैठे हुए हैं, आइए काम करा के जाइए। लेकिन ये बात आप जान जाइएगा कि जो हमारे डीएम साहब आए हुए हैं एकदम दयालु है, किसी का काम जाते जाते टन टनाटन कर दे रहे हैं, तो इन दलालों का क्या होगा? तो दलाल क्या होगा? जो बाहर ऑफिस के बाहर जो दलाल घूम रहे होते हैं, वो दलाल क्या करते हैं? उस डीएम साहब के छवि को दूसरे तरीका से दिखाते हैं। अरे डीएम साहब एकदम बहुत बदला, बहुत बदमाश आदमी है, बाप रे बाप, काम कर रहे हैं किसी का। अब जिसको काम होगा तो क्या कहेगा कि भाई देखिए ना, कोई उपाय लगाइए, तो इतना पैसा दीजिए, हम डीएम साहब से काम करा देंगे। तो ठीक है, अब थोड़ा सा सोचिए, डीएम साहब तो ईमानदार हैं, ये दलाल बता दिए कि हमको पैसा दीजिएगा तो डीएम साहब का हम आपका काम करवा देंगे। आज जिस दिन डीएम साहब को पता चलेगा कि अपना ये काम करवाने के लिए हमको हमारे लिए घूस ऑफर किए थे, तो क्या करेंगे? आपका काम वो नहीं करेंगे। उसी तरीका से ये बीच में जो दलाल बैठे हुए हैं, भगवान से मिलाने वाला, स्वर्ग नरक का निर्धारण करने वाला, ये दलाल को पैसा देते हैं। अगर होंगे तो नाराज हो गए कि अरे हमारा संतान है तू, दुनिया हमने बनाया है, ये कागज का टुकड़ा, ये सोना, ये चांदी सब हमारा ही दिया हुआ चीज तू हमको ही घूस दे रहा है। भगवान घूसखोर है? घूसखोर नहीं है। अगर भगवान है तो बहुत दयालु होंगे, क्योंकि उन्हीं लोग हम सबको बनाया है, मान लीजिए। तो ये हमारा कहने का मतलब क्या है कि भगवान दयालु है, और आपके कर्म का से अनुसार आपका दरवाजा खुला हुआ है। आप जो भी कर्म करते हैं उसके अनुसार आपका निर्धारित है। फिर इन लोगों को घूस देने के क्या ताल्लुकात है? तो ये बिचौलिए जो होते हैं दलाल, ये कर दो, ये अनुष्ठान करो, ये कर्म करो, ये दान दे दो, ऐसे ऐसे करने पर तुम स्वर्ग में जाओगे। तो ये मैं ये कह रहा हूं, तो मेरे चैनल का ही नाम है हम पाखंड और अंधविश्वास के खिलाफ ही ये वीडियो बनाते हैं हमेशा। तो इन दलालों से, इन पाखंडियों से आपको सावधान रहने की जरूरत है। आप साइंटिफिक होइए, सोचिए, विचारिए। अब आइए, आप जैसा कि हम लोग को पढ़े हैं, चाहे जानते हैं, बहुत तरह के सोर्स से पता चलता है कि आत्मा जो है कि नहीं है पता नहीं, अगर है तो सूक्ष्म है। आत्मा सूक्ष्म है। हम एक वीडियो बनाए थे मृत्यु भोज, उसमें भी बात का चर्चा हम किए थे कि आत्मा सूक्ष्म है। वो शरीर से निकलकर ब्रह्मांड में भटकता है एक उचित गर्भ की तलाश में। तो फिर आप तो तकिया, दुनिया, दीवान, जो आराम करने की वस्तुएं आप दान देते हैं, किसी को देते हैं, वो क्या होगा? उसको सोएगा कौन? अरे शरीर को ना तोशक, तकिया, बिछौना, दूध, दही की जरूरत पड़ती है। तो शरीर तो आपका यही जल गया। अरे आत्मा सूक्ष्म है, वो भटक रहा है, उसको तोशक, तकिया, खटिया, बिछौना, गाय, भैंस, दूध, दही की क्या जरूरत है? तो ये जो बीच के लोग खड़े हैं आपसे मांगने के लिए कि ये करो, वो करो, ये गाय दे दो, ये बछिया दे दो, ये सोना चांदी दान दे दो, ये सब दलाल है। इन दलालों से आपको सावधान रहने की जरूरत है, ठीक है? अब देखिए, आपका कर्म बोलेगा, इतना तो आप समझ रहे हैं। इतना प्रकृति ने आपको बना के भेजा है कि आप हमको अच्छा कर्म क्या करना है, बुरा कर्म क्या है, इसका डिफिनीशन आपके पास है। तो कोशिश कीजिए कि हमारा कर्म अच्छा हो। आप जब अच्छा कर्म कीजिएगा तो कहीं भी आपको इज्जत मिलेगा। अगर स्वर्ग नरक मान लीजिए है भी, तो वहां पर आपका कर्म बोलेगा, आपका दिया हुआ पैसा नहीं बोलेगा, आपका कर्म ही वहां बोलेगा। आप सोचते हैं कि किसी दलाल को हम देकर पैसा आए हैं, यहाँ पर हमको स्वर्ग मिलेगा। अच्छा ये बताइए कि स्वर्ग और नरक किसी ने देखा है? किसी से आप तर्क वितर्क कीजिए स्वर्ग नरक, तो ज्यादा से ज्यादा कहेगा फलनवा किताब में लिखा है, चिलनवा किताब में लिखा है। सिर्फ किताब का दुहाई देगा, क्योंकि मरने के बाद जो व्यक्ति चला गया यहाँ से, दुनिया से जाने वाले जाने चले जाते हैं कहाँ? वो फिर कभी लौट के आता है? बताए कि आपको देखिए भैया हम गए थे तो वहां स्वर्ग है, ये वो चीज है, ये वाला नरक है, उसमें ऐसे यातना दी जाती थी, इतना कष्ट दी, बताया कौन? तो दुहाई क्या दीजिए कि किताब में लिखा हुआ। तो किताब के लिखी हुई बात, किताब में बहुत सारा बात लिखा रहता है, ठीक है? किताब एक परिकल्पना भी हो सकती है। आपको तो हम शुरू में बताए कि लिखने वाले का उद्देश्य यही रहा होगा कि आप स्वर्ग का लालच करें या नरक से डरे, ताकि आप सही कर्म करें। और क्या? और स्वर्ग नरक को कोई देखा नहीं है, इसका साइंटिफिक कोई प्रमाण नहीं है, ठीक है? अभी तक नहीं है। कल आने वाले वक्त में अगर साइंटिस्ट खोज लेंगे, चांद पर गए, मंगल ग्रह पर गए, दुनिया के ब्रह्मांड से एक चीज खोज कर निकाल लिए वैज्ञानिक। अगर स्वर्ग नरक होता तो कम से कम अब से वैज्ञानिक उसको खोज निकाले होते। लेकिन कम से कम आज के तारीख तक स्वर्ग नरक का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है।
इसलिए मैं जाते जाते आपसे यही कहूंगा कि अपना कर्म अच्छा कीजिए। अगर आपका कर्म अच्छा है तो हो सकता है स्वर्ग हो तो स्वर्ग मिले, आपका बुरा कर्म है तो आपको नरक मिलेगा। आपको घूस देने और दलाली कमीशन देने से भगवान को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आप अगर गलत कर्म किए हैं तो उसका गलत भुगतान करना होगा। और स्वर्ग जाना है तो आप अच्छा कर्म कीजिए। स्वर्ग है या नहीं, आप जीते ही जी स्वर्ग का अनुभूति करना चाहते हैं। अच्छा मान लीजिए सपोज जो क्रिमिनल है, कोई क्राइम करता है तो जेल चला जाता है, या आप आग पर पैर रखते हैं तो आपका पैर जलता है, तो स्वर्ग नरक तो सब यही है। आप कांटे पर चलिएगा तो चुभबे करेगा। तो उसी तरीका से जब अच्छा कर्म कीजिएगा, आप शांति से रहिएगा, प्रेम से रहिएगा, आप जीते जी स्वर्ग में है। आप गलत काम कीजिएगा, गलत आपका आचरण होगा तो आपको तरह का कष्ट भोगना पड़ेगा, तो यही नरक है। कहने का मेरा मतलब कि आपका जो भी स्वर्ग है, जो भी नरक है, यही पर है, आपको ही भोग कर जाना है। और न कि आप जो कल्पना करके बैठे हो कि यहाँ से हम मरे, यहाँ दुनिया भर के पाप किए, ये वो दान कर देंगे, ये खर्च कर देंगे, वो कर देंगे, ये घूस देने से वहां आपको स्वर्ग मिलने वाला नहीं अगर है तो। इसलिए हम इंसान हैं, यहाँ इंसान को धरती के सर्वश्रेष्ठ प्राणी हम लोग हैं। तो इतना तो हम लोग के पास बुद्धि प्रकृति ने दे दिया है कि क्या गलत है क्या सही है। तो हम लोग यथासंभव कोशिश करें कि हम लोग सही कर्म करें, गलत कर्म की तरफ प्रेरित ना हो। और ठीक है, तो आज की बात हम यहीं पर समाप्त करते हैं। जय ज्ञान जय संविधान। ठीक है, और मेरे वीडियो बनाने का जो उद्देश्य है, ये हम किसी जाति धर्म को टारगेट नहीं करना चाहते हैं। हमारा उद्देश्य है कि लोग वैज्ञानिक तथ्य, साइंटिफिक विचारधारा रह के किसी बात को सोचे। और ठीक है, आप अच्छे कर्म करते रहिए, सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए। जय ज्ञान जय संविधान।